नन्हे नन्हे से पैर हैं, छोटे छोटे से हाथ हैं। एक हाथ में कमंडल लिए और दूसरी हाथ में छतरी लिए वामन देव नारद जी के साथ राजा बलि के महल में पहुंचे। भगवान विचार करते राजा बलि बड़ा दानी है ना, तो क्यों ना दान के ही माध्यम से छल कपट करके और उनसे उनका सर्वस्व छीन लिया जाए। वामन देव राजा बलि के महल में पहुंचे। राजा बलि उस समय दान पुण्य का कार्य कर रहा था। वामन देव को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया है। राजा बलि प्रश्न करता है, प्रभु कहिए आपको क्या दान दक्षिणा चाहिए? अन्न धन सोना चांदी हीरे मोती कपड़े जमीन जायदाद क्या चाहिए? जो भी चाहिए कहिए। वामन देव कहते, राजन हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, बस तुम संकल्प के साथ मेरे पग से मुझे 3 पग भूमि प्रदान करो। यानी वामन देव कहते, राजा केवल मैं 3 कदम चलूंगा और उस 3 कदम चलने के क्रम में जितनी धरती मेरे पैर के नीचे आ जाए बस उतना ही तुम हमें दान कर देना, इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं मांगते। राजा बलि हाथ जोड़कर कहते, हे वामन देव, एक तो आपके पैर इतने छोटे से पैर से अगर 3 कदम चल भी लीजिएगा तो कितना कोना दान हो जाएगा, इतना सस्ता तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको चाहिए ना तो आप मुझसे मेरा आधा राज्य मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। अगर आप संकोच कर रहे हैं तो संकोच मत कीजिए। आप अगर मुझसे मांगिएगा तो मैं अपना आधा राज्य आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन इस 3 पग भूमि में आपका क्या होगा? वामन देव कहते हैं, देखो राजन, हम कोई ऐसे वैसे बालक नहीं हैं, लालची नहीं हैं। हमने बस जितना कहा है हमें उससे 1 धूरी भी ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे पग से संकल्प के साथ 3 पग भूमि चाहिए, इससे ज्यादा 1 धूरी भी जमीन नहीं लेंगे। राजा बलि वामन देव से कहते, प्रभु ज्यादा मांगिए, और वामन देव कहते ज्यादा चाहिए ही नहीं। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि तब तक शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य उस बालक को देखते हैं, मन में सोचते ये इतना छोटा सा बच्चा अपने बात पर इतना अडिग कैसे हो सकता है, अटल कैसे है? जरूर कोई कुछ गड़बड़ है। शुक्राचार्य अपने आंखों को बंद करते हैं तो ध्यान के माध्यम से उन्हें उस वामन देव के रूप में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए। शुक्राचार्य समझ गए ये छोटा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, ये भगवान विष्णु है जो राजा बलि को छलने आया है, ठगने आया है। शुक्राचार्य गए, राजा बलि के हाथ को पकड़ा, फिर किनारे में लेकर आए, समझाते हैं, सुनो राजन, ये बच्चा तुमसे जो भी मांग रहा है ना देने से मना कर दो, कुछ मत देना, कुछ भी नहीं, 1 धूरी भी जमीन नहीं देनी है, कुछ नहीं। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है और मैं इस विष्णु को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये तुमसे छल कपट करके तुमसे तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो इसे दान मत देना। राजा बलि हाथ जोड़कर कहते, हे गुरुदेव, वैसे तो सब कुछ पहले से ही इनका है, जो सबको सब कुछ प्रदान करने वाले जो भगवान है, आज वो मेरे घर भिक्षा मांगने आए हैं, वो मुझसे भिक्षा मांगने आए और आप कहते देने से मना कर दो। अब तो चाहे मेरा सर्वस्व ही क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं दान देने से मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जब ये बात सुनते हैं उन्हें लगता है निश्चित ही इस विष्णु ने राजा बलि की बुद्धि हर ली है, इसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं बची, अब ये सब कुछ फिर से लुटा देगा, फिर से राक्षस कंगाल हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। राजा बलि वामन देव के पास आए, आकर कहते, प्रभु आपको आपके पग से 3 पग भूमि चाहिए ना, मैं देने को तैयार हूँ। तो उससे पहले संकल्प करना होगा। हाथ में जल लेकर कमंडल मंगाया गया जिसमें जल था, कमंडल में एक छेद है जिससे जल बाहर आता है। शुक्राचार्य को लगा कि किसी भी दान को करने से पहले संकल्प की आवश्यकता है और संकल्प में जल की आवश्यकता है। अगर जल ही बाहर ना आए तो संकल्प नहीं होगा और संकल्प नहीं होगा तो कुछ दान नहीं होगा। ये सोचकर शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके, यानी छोटा रूप धारण करके कमंडल के उस छेद में जाकर बैठ गए। अब राजा बलि जल बाहर निकाल रहे, जल बाहर आ नहीं रहा क्योंकि शुक्राचार्य छेद पर बैठे हैं, जल को बाहर आने दे नहीं रहे। राजा बलि को लगता है कमंडल में कुछ गंदगी जमा हो गई है। एक लकड़ी लेकर आए और उस कमंडल की छेद में लकड़ी को डालते हैं
वो लकड़ी जाकर सीधे शुक्राचार्य की एक आंख पर लगती है और उनकी एक आंख वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गई, यानी फूट गई। दर्द से कराते हुए बाहर निकले। अब देखिए जो दूसरे के काम में ज्यादा टांग अड़ाते हैं ना,